मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा लेक्चर 1 हो चुका है, आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे। तो लेक्चर 1 में हमारा क्या हुआ था, हमने ओम के नियम का तब तक पढ़ा दिया था। तो ओम के नियम में क्या आया था, बी प्रोपोर्शनल आई, और जब हम बी और आई के बीच हमने वक्र खींचा था तो हमें क्या मिली थी, एक सीधी रेखा मिली थी। और ओम के नियम में एक पॉइंट और होता है कि ओम के नियम के पालन होने के लिए क्या शर्त होना आवश्यक है। तो ओम के नियम का पालन होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए। तापमान स्थिर होना चाहिए। अगर तापमान स्थिर नहीं होगा तो ओम के नियम का पालन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि ओम के नियम के पालन होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, तो तापमान स्थिर होना चाहिए। ठीक, इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं। हम लोग देखते हैं आज प्रतिरोध के नियम। ठीक, प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो नियम होता है सबसे पहले किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए होता है, चालक। जो प्रतिरोध का नियम जो लागू होता है किसके लिए होता है, चालक के लिए। तो प्रतिरोध का जो नियम है वो क्या होता है, पहला जैसे होता है कि जो प्रतिरोध होता है चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध का जो नियम है उसमें पहला पॉइंट है कि प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का, वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब है कि उस चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कितने उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। जितने ज़्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता क्या होगी, उतनी अधिक होती है। दूसरा पॉइंट हमारा होता है प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, जो प्रतिरोध होता है वो चालक के तापमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर कोई चालक पदार्थ है उसका तापमान बढ़ा देंगे तो तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। जो अगला पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट इसका जो होता है, हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा। इसका तीसरा पॉइंट होता है यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। इसका मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर होता है। अर्थात क्या होता है, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब आर प्रोपोर्शनल एल। ठीक, एक इक्वेशन बना लो एक, कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। और जब इसके लंबाई के सीधे समानुपाती होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब लंबाई चालक की घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, समानुपाती कहने का मतलब यही होता है। ठीक, और दूसरा नियम होता है इसका अगला पॉइंट कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा,
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल 1/a। ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 आ गया। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से होगा क्या, समीकरण 1 2 को मिलाओ, देखो दोनों साइड एक तरफ R है तो एक R लिख लो, दोनों को मिलाओ एक साथ में तो R प्रोपोर्शनल L/a। क्लियर, R/L/a हो गया। L क्या है, लंबाई है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। अब इसको समानुपाती का जो इसमें चिन्ह लगा हुआ है इसको हटाते हैं हम लोग, देखते हैं फिर आ जाता है यहाँ पे क्या, रो L/a। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन। इसमें देखो यहाँ से पता चल जा रहा है, अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब होता है कि उस चालक की मोटाई, उसका चालक का जो एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है, ये मोटा होता जा रहा है, और ये जितना मोटा होता जाएगा इसमें से धारा आसानी से जाएगी और प्रतिरोध इसका घट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो ये हम स्थिरांक आया है, यहाँ पे ये क्या है, स्थिरांक। इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, ये हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो R बराबर रो L/a, रो एक स्थिरांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। दोनों नाम याद रखना, जो कि हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, इसमें आगे हम लोग देखेंगे अब इसका मान, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मान, विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में टेक्निकल के एक आध बार ज़रूर आ जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसको हम लोग निकालने के लिए हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। देखो तो रो बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से रो बराबर RA/L। अब देखो इसमें हम लोग सबका मात्रक हमें पता है पहले से, जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। क्लियर, उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, उसके बाद लंबाई मीटर। ऊपर 2 मीटर स्क्वायर है, 2 बार मीटर है, नीचे 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ओम मीटर। ठीक, किसका, रो जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है उसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। उसके बाद जो प्रतिरोधकता होती है इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तो कभी भी इस फार्मूले के हिसाब से नहीं बताना है कि क्षेत्रफल पे निर्भर करती है या फिर लंबाई पे। जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर कोई एक चालक पदार्थ ले लिया गया तो इस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता फिक्स हो जाती है। प्रतिरोध बदल सकता है मगर प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। इसकी लंबाई में चाहे जितना परिवर्तन करो, क्षेत्रफल में चाहे जो परिवर्तन करोगे, उसकी प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मगर उसके तापमान और दाब पे भी थोड़ा बहुत निर्भर करती है, मगर उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पे प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे प्रतिरोधकता की अगर परिभाषा कोई पूछ ले क्या होती है, तो रो जो हमने अभी लिखा RA/L, यही तो आया था अभी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता हमारी क्या होती है, देखो फिर से पूरा समझ लेते हैं हम लोग, दिक्कत ना आए कहीं ज़रा से। L/A था, अब देखो यहाँ से ट्रांसफ़र करो इसको, क्या आ जाएगा, RA/L। अब यहाँ से क्या कह सकते हो कि हमारी जो प्रतिरोधकता है उस प्रतिरोध के बराबर है। देखो यहाँ समझना, हमारी जो प्रतिरोधकता है उस प्रतिरोध के बराबर है जिसका क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो तथा लंबाई भी 1 मीटर हो। स्क्वायर नहीं बोलना है यहाँ पे, मीटर हो। कि हमारी जो प्रतिरोधकता है ये क्या है,
उस प्रतिरोध के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, लंबाई 1 मीटर हो। ठीक, ये हमारी हो गई प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक हमने बता दिया क्या होता है, ओम मीटर। ठीक, क्लियर। तो इसी प्रकार हम लोग आगे देख लेते हैं। चालकता पे भी थोड़ा बात हुई थी कल, आज हम लोग थोड़ा सा उसमें से भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, चालकता हल्का से चलेंगे क्योंकि वहाँ से भी एक फार्मूला निकल के अभी आएगा आप लोग को। ठीक, चालकता हमने कल बताया था, चालकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। ठीक, जी से दिखाते हैं। इसका मात्रक हमने बताया था महो होता है। तो चालकता क्या होती है, चालकता किसी पदार्थ का वह गुण होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता। तो चालकता जी बराबर क्या होता है, 1/r। इसका मतलब प्रतिरोध का उल्टा होती है। ठीक, प्रतिरोध के बारे में अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा है। तो जी बराबर हमारा क्या है, 1/, और हमने आर बराबर अभी पढ़ा रो L/A। ठीक, अब इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे, आप लोग समझना एकदम आसानी से। फिर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ρ A/L। ठीक, 1/ρ क्या है, 1/ρ क्या है, विशिष्ट चालकता। क्या है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से। ठीक है, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, 1/ρ। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जो विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक, हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक, आगे छोटी सी एक परिभाषा हम लोग और देख लेते हैं है विद्युत वाहक बल। ठीक, क्या, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग देते हैं EMF। इसका मतलब विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक जो लास्ट में लिख ही दिया गया है क्या है, बल है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल क्या है, एक प्रकार का बल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। ठीक है, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, वो किसके कारण करते हैं, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल वह बल है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, छोटी छोटी परिभाषा देखते चलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगले हम लोग देख लेते हैं शक्ति। शक्ति क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक, पावर क्या होती है, तो पावर क्या होती है, अगर साइंस के भाषा में देखा जाए तो हमारा क्या होता है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। अगर यही कार्य करने की क्षमता यहाँ लिख दी जाए तो ऊर्जा हो जाती है, मगर कार्य करने की जब दर लिखा जाता है तो क्या हो जाती है, शक्ति होती है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, पावर बराबर या शक्ति बराबर क्या होता है, संपूर्ण कार्य, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो किया गया कार्य बटे क्या, कार्य करने में लगा समय। क्लियर, ये हमारा साइंस कहता है शक्ति जो होती है संपूर्ण कार्य या किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P बराबर किया गया कार्य को हम किससे दिखाते हैं, W से, और किया समय को T से। तो P बराबर W/T। ये क्या होता है, W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका क्या कार्य का मात्रक जूल पर सेकंड, या फिर इसको बोला जाता है वाट। क्लियर, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप लोग इसको समझ लीजिए। फिर इसके चलते हम लोग अपने विद्युत भाषा में देखते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होती है। अभी हमने सिर्फ शक्ति देखा, विद्युत शक्ति क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग, इसमें डाल देते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? तो किसी परिपथ की जो विद्युत शक्ति होती है वो वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। किसी कोई अगर विद्युत परिपथ है उसकी जो शक्ति होगी, विद्युत शक्ति, वो क्या होगी? वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात P बराबर VI। ठीक, P बराबर VI, या फिर ऐसे लिख सकते हो P बराबर V इंटू आई। क्लियर? और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वाट। क्लियर? अब इसमें देखो, ये हमारा एक हो गया, चूंकि इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें इतना वोल्टेज लगाने पर इतनी धारा जाती है तो इसका शक्ति ज्ञात करो। मगर ज़रूरी नहीं है, जब रिलेशन ये वाला दिया हो, धारा दिया हो, वोल्टेज दिया हो, धारा वोल्टेज दिया हो, तब P बराबर VI लगेगा, हर जगह नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके देखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से हमने क्या जानते हैं? V बराबर IR। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक एक चीज़ को गायब करके भी देख लेंगे कि क्या होता है। जैसे हमने B के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ओम के नियम से B के स्थान पे I इंटू R लिख सकते हैं। अब देखो P बराबर V के स्थान पे IR। ठीक, IR हो गया, और एक I पहले से है इसका ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? I²R। ठीक, इसका मतलब यहाँ से भी विद्युत शक्ति को निकाला जा सकता है जब हमारा रिलेशन किसके फॉर्म में दिया हो? करंट के फॉर्म में दिया हो और प्रतिरोध के फॉर्म में दिया, तो ये फार्मूला लगेगा। जब हमारा वोल्टेज और धारा में रिलेशन दिया होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसका एक तीसरा भी फार्मूला है, उसको हम लोग भी यहाँ समीकरण 1 से देख लेते हैं, फिर आ जाएगा। समीकरण 1 से क्या लिख दें? समीकरण 1 से ओम के नियम के अनुसार P बराबर V को रहने दो, अब की बार हम लोग I को यहाँ से गायब करेंगे। तो I बराबर ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? B अपान R। तो B अपान R। अब देखो क्या हो जाएगा? V²/R। क्लियर? V²/R। इसका भी मात्रक क्या होगा? वाट। क्लियर? सारे मात्रक हमारे क्या हो जाएंगे? वाट। तो आपको देखना है जब न्यूमेरिकल लगाते समय कि इसमें कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा। जब B और I के बीच में रिलेशन दिया रहेगा तो, जब धारा और प्रतिरोध के में दिया रहेगा ये, और जब हमारा वोल्टेज और प्रतिरोध के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये। ठीक, इतना हो सकता आप लोग को अच्छा लगा हो हमारा ये सेशन। ठीक है, हम लोग अगला लेक्चर कल लेके आएंगे। ठीक है, इसके आगे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम करते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए क्या चीज़ अभी इसमें और सुधार चाहिए। अच्छे से अच्छा आप लोग को पढ़ाएंगे, जितना लाइक करोगे उतना ही अच्छा आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।